अभी हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। मैं पूनम आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत करती हूं दोस्तों। तो आप मेरी वीडियो पे पहली बार हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर लीजिएगा। तो चलिए आज हम आपको लेके कहीं चल रहे हैं। कहाँ लेके चल रहे हैं, वीडियो को लास्ट तक देखना, आपको पता चल जाएगा। टाइटल से भी आपको पता ही चल जाएगा। तो बस हम लोग निकल चुके हैं। हमको जहाँ जाना है तो बस यहाँ पे रास्ते में हस्बैंड जी मतलब पति देव जो है पेट्रोल डलवा रहे हैं गाड़ी में। इन्होंने कहा यहीं से डलवा लेते हैं। तो ये हमारे यहाँ ही है, थोड़ी दूर में, 2 किलोमीटर दूर पड़ता है। तो सामने पेट्रोल टंकी है, तो हम लोग बोले हम लोग को यहीं पे खड़ा कर दीजिए, आप जाके डला लाइए पेट्रोल। तो बस सामने देखिए एक गौ माता भी खड़ी हुई है। बस ये पेट्रोल डलवा के आए हैं, उसके बाद फिर से हम लोग अपना सफ़र करने लगे। और हम 3:30 बजे अपने घर से निकले थे और मौसम ना बहुत अच्छा हो रखा था। मतलब बिल्कुल, मतलब 3:30 बजा था और आप देख लीजिए धूप कहीं भी नहीं दिख रही है। और सावन का महीना है तो हल्की हल्की जो रिमझिम वाली बारिश नहीं होती, तो यहाँ पे हल्की हल्की बिल्कुल छोटी छोटी सी जो बूंदे नहीं, जैसे बालू के जैसे कण, वैसे झड़ रही थी। और काफ़ी अच्छा मौसम हो गया था। और बस लेकिन पहुँचते पहुँचते बारिश बहुत तेज़ हो गई थी। हम लोग जहाँ थे वहाँ नहीं हुई थी, पर इधर बहुत ज़्यादा तेज़ बारिश हुई। आप देख सकते हैं पूरा भरा हुआ है और सावन है तो मतलब हरियाली भी बहुत है। और यहाँ पे देखिए कितनी सारी राखी की दुकान लगी हुई थी, लेकिन बारिश के कारण हमें लगता है सब हटा लिए हैं। तो यहाँ पे ये करवी है, तो यहाँ पे काफ़ी अच्छी मार्केट है कपड़े की भी और मतलब राखी वगैरह की। तो बस यहाँ पे राखी की मैं थोड़ी सी दुकानें मतलब दिखा रही हूँ थोड़ा बहुत। और बाइक से कोई भी चीज़ थोड़ा सा शूट करना मुश्किल होता है, क्योंकि हमको भीड़ में मतलब पकड़ना भी है, गाड़ी को भी कैमरे को भी, तो थोड़ा सा मुश्किल होता है। फिर भी मैंने कोशिश किया है आप तक पहुँचाने को। तो फाइनली हम पहुँच गए हैं चित्रकूट। तो ये है राम घाट का पूरा सीन जो। तो बस जैसे ही हम लोग पहुँचे तो अभी ने जैसे ही नाव देखी तो बस उनको तो बोटिंग करनी है। तो बोले सबसे पहले हम बोटिंग करेंगे, लेकिन हम लोगों ने कहा नहीं अभी नहीं, पहले हम लोग दर्शन करके आते हैं उसके बाद। क्योंकि हम लोग जब पहुँचे थे तो करीबन 4:30 बज चुका था, 4:30, 4:30 नहीं, 4:45 हो गया था। तो हम लोग जहाँ पे पहुँचे ना, तो वो जहाँ से हम लोगों ने फूल वगैरह खरीदा था, तो अंकल जी बोल रहे थे बेटा जल्दी से लेके जाओ वरना पट बंद हो जाएगा। तो बस हम लोग फटाफट, फिर हमने कहा कुछ सूट, मैंने कहा अभी सूट करने लगेंगे तो फिर दर्शन ही नहीं हो पाएंगे, तो इसलिए दर्शन करना ज़्यादा ज़रूरी था। तो मैंने कहा पता चले वीडियो के चक्कर में फिर दर्शन ही ना हो पाए, तो इसीलिए बस मैंने यहाँ से जल्दी से फूल लिया और जल के लिए यहाँ से लोटा लेके, और बस सामने आप देख सकते हैं यहीं से लोग जल भर के ले आते हैं। तो इन्होंने कहा पहले तुम हो आओ तो जल लेकर आओ। तो बस मैं जल लेकर आई, उसके बाद हम दोनों लोग जो है चले गए ऊपर और दर्शन करने के लिए। और काफ़ी लंबी लाइन लगी हुई थी ऊपर जो है, हमसे भी पहले से लोग वहाँ खड़े हुए थे। फिर भी जो है एक साइड का पट बंद हो गया था, दूसरे साइड का खुला था। तो बस फटाफट और जल्दी जल्दी जल चढ़वा रहे थे। और आरती का टाइम हो रहा था तो इसलिए मंदिर को जो है साफ़ भी कर रहे थे वहाँ पे, क्योंकि मंदिर साफ़ करने के बाद ही आरती होती है। तो बस वही जल्दी से हम लोग गए, फिर दर्शन किए। और काफ़ी दर्शन ना हम लोगों को बहुत ही अच्छे से हो गए। मजगंदन स्वामी यहाँ पे चित्रकूट के मतलब ये नदी है जो है, तो यहाँ पे मजगंदन स्वामी जो है विराजमान है, शंकर भोलेनाथ जी। तो बस यहाँ पे हम लोग उन्हीं के सावन में लोग हर सोमवार आते हैं, जिससे जितना हो सकता है आता है। तो अभी लास्ट सोमवार को इस बार हम आए हैं, वरना हम लोग भी 1-2 बार आ ही जाते हैं, लेकिन अभी इस बार हम लोग लास्ट में आए हैं। तो यहाँ पे आप देखिए उस पार जो है एमपी लग जाता है, और ये बहुत बड़े से बजरंगबली है उस पार मतलब बने हैं एमपी में। इस पार यूपी है, उस पार एमपी है। तो यहाँ पे आप वो पुल भी देख सकते हैं। मतलब पूरा मैंने आपको दिखाने की कोशिश किया है। ये राम घाट है, यहाँ पे सीता मैया जो स्नान करने आती थी, ये मंदाकिनी नदी है। और शाम के टाइम पे यहाँ पे बहुत अच्छा लगता है जब लाइटिंग हो जाती है और मतलब काफ़ी अच्छा लगता है, आरती होती है तो और भी अच्छा लगता है। तो बस यहाँ पे वही सब मैं थोड़ा सा फिर मैं दर्शन करने के बाद मैं आपको दिखाई हूँ मंदिर, क्योंकि अगर मैं
मतलब दिखाने लगती तो मुझे लेट हो जाता, तो इसीलिए मैंने सोचा पहले दर्शन करना ज़रूरी है। उसके बाद फिर दर्शन वगैरह करने के बाद हम लोग आ गए थे, सीढ़ी के पास बैठे थे, तो ये बच्ची छोटी सी आ गई थी, बोल रही थी फूल ले लीजिए आंटी जी, फूल ले लीजिए। हमने कहा कितने का है, तो बोली 10 रुपये का। हमने कहा दे दो। तो बस इससे हम लोगों ने फूल वगैरह ख़रीदा। फिर शाम को वो मतलब दिया बत्ती होती है, लेकिन हम लोग शाम तक नहीं रुके थे क्योंकि हम लोग बाइक से थे, तो हम लोग को घर भी वापस आना था। और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो है भोलेनाथ की वो डोला जो बोलते हैं वो सजा हुआ है, इसमें भोलेनाथ विराजमान है। क्योंकि आज लास्ट सोमवार था सावन का, तो यहाँ पे काफ़ी अच्छा हो रहा है। तो चलिए यहाँ पे मैं आपको सुनवाती हूँ। इसके जो आरती का टाइम भी हो रहा है, तो इसलिए यहाँ पे काफ़ी ज़ोर शोर से तैयारी हो रही है। उसके बाद फिर हम लोग वहाँ से निकल गए थे कामतानाथ जी के दर्शन करने के लिए। वहाँ से करीबन 2 किलोमीटर या 1 किलोमीटर पड़ता है। तो बस वहाँ से हम लोग सीधे आ गए थे कामतानाथ महाराज जी के दर्शन करने। तो यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा भीड़ थी। मतलब मंदिर के अंदर देखिए कैमरा ले जाना अलाउ नहीं होता है। आप लोग भी जानते हैं कि हर मंदिर में, तो यहाँ भी सामने लिखा हुआ उसके बाद फिर हम लोग दर्शन किए जो है भगवान जी का, कामतानाथ महाराज का। और वहाँ पे कोई वीडियो वगैरह ज़्यादा नहीं बनाने देते हैं, जितना हो सका उतना मैंने किया है। और बस यहाँ पे हम आ गए थे, थोड़ा सा हमको कुछ सामान लेना था। जैसे नंदी जी हमारे पास भोलेनाथ जी की पीतल की तो है, लेकिन नंदी जी नहीं थे, तो हमने कहा शंकर जी के साथ नंदी जी को विराजमान करवाना है। तो मैंने कहा देखते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे ये भैया दिखा रहे थे पीतल की, ऐसे भी थी लेकिन मुझे पीतल का ही लेना था। तो काफ़ी महंगी बता रहे थे, इन्होंने 200 की बताई, 300 की बताई, ऐसे ही मतलब कुछ मतलब बता रहे थे। लेकिन हमने इनसे बोला 150 का दे दीजिए, तो पहले तो बोल दिए नहीं देंगे। फिर हम लोग आगे की दुकान में जैसे ही जाने लगे, तो इन्होंने ये बोला ठीक है भैया आप ले लो, 150 ही दे दो, तो फिर दे दिए थे। और यहाँ पे मैं और भी चीज़ें देख रही थी, जैसे दीपक वाला जो होता है, ओम बना रहता है, इस टाइप का भी मैं देख रही थी कि मतलब मिल जाए अच्छे रेट में। तो यहाँ पे बहुत, वैसे भी कहीं भी आप जाओ तो सामान काफ़ी महँगा आता है। और अब तो इतनी ज़्यादा महँगाई हो गई है कि हर चीज़ महँगा ही आता है। तो बस यहाँ पे मैं वही सारी चीज़ें देख रही हूँ कि मिल जाए मतलब। और यहाँ पे मैं एक छोटी-सी थाली भी देख रही थी कि थाली मिल जाए, लेकिन मेरे पास वैसे बहुत सारे पीतल के छोटे-छोटे भगवान जी के लिए बर्तन है, और कहते हैं जितने ही छोटे भगवान होते हैं उतना ही अच्छा होता है। तो इसको मैं देख रही थी, लेकिन ये काफ़ी महँगा बता रहे थे, क्योंकि ये अच्छा है। जैसे हमारे यहाँ सुंदरकांड होता है तो बार-बार घी डाल वो दीपक के लिए, तो वो नहीं सही लगता। यहाँ पे आप देख सकते हैं कितना सुंदर सा, मतलब भगवान जी के बर्तन इतने सुंदर दिख रहे थे, मन हो रहा था सब खरीद लें। तो यहाँ पे ये देखिए छोटी-छोटी सी भगवान की जो कटोरियाँ होती हैं, थालियाँ होती हैं, वो सब रखी हुई हैं। और गिलास वगैरह सब रखा, तो मैंने एक छोटी-सी गिलास भी खरीदी है। तो काफ़ी अच्छा लग रहा था मुझे, ये मेरा बहुत ही मन था कि मैं ले लूँ, लेकिन भैया ने बोला इतना मतलब महँगा इतना लग रहा था, क्योंकि ये 500 का बता रहे थे और हमने जो है 300 लगा दिया था। लेकिन इन्होंने नहीं दिया, तो फिर हमने कहा चलो कोई बात नहीं, फिर बाद में कभी देखेंगे। क्योंकि हम लोग साल में 2, 4, 6 बार तो आ ही जाते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ से बहुत ज़्यादा दूर नहीं पड़ता है। करीबन 50 किलोमीटर तो है ही है हमारे यहाँ से, इतना दूर है 50 किलोमीटर। तो यहाँ पे अभी भी देख रहे थे, अभी वो कह रहे थे मुझे भी कुछ चाहिए। तो मैंने कहा तुम्हें क्या चाहिए, तुम्हें खिलौने ही चाहिए रहते बच्चों को। आप चाहे जितना खिलौना दिखा दो, लेकिन दिला दो, लेकिन अगर कहीं भी आप खड़े हो जाओगे तो उनकी नज़र खिलौनों पे ही जाती है। तो वही सब यहाँ पे हम लोग देख रहे थे। फिर अंत में उन्होंने जब 150 का दिया, तो फिर हम लोगों ने ले लिया वहाँ से। और उसके बाद फिर आगे एक दुकान थी, वहाँ भी आ गए थे हम लोग। तो वहाँ पे भी हम लोगों ने थोड़ा, वही गिलास यहाँ पे थोड़ी महंगी लग रही थी, तो हमने जब आगे आके पूछा
तो उन्होंने बोला कि 35 रुपये का है, तो लेकिन मैंने 30 का ले लिया था। उन्होंने बोला 30 का ले लो, तो मैंने कहा चलो ठीक है, ठीक बोले 30 ही दे दो, तो मैंने कहा ठीक है। तो बस यहाँ पे सब सामान देख रहे हैं हम लोग। और यहाँ पे मतलब भगवान का मतलब यहाँ पे आ जाओ ना तो इतना अच्छा लगता है, रौनक सी लगी रहती है, दुकानों में भी रौनक रहती है और मंदिर में तो देखिए रौनक रहेगी। और कामतानाथ महाराज जी जो है, राम जी, इनके बहुत बड़े भक्त थे कहते हैं। तो आप सब लोग भी दर्शन कर लीजिए। और रामचंद्र जी कामतानाथ जी के ही बहुत बड़े भक्त थे। तो आप सब लोग भी जो है चित्रकूट आइए, दर्शन करिए। और राम तपोभूमि में जो है आप सब लोग का बहुत बहुत स्वागत भी रहेगा, क्योंकि हम लोग बुंदेलखंड से हैं, चित्रकूट ज़िले से भी हैं, तो इसीलिए तो आप सब लोग ज़रूर एक बार आइएगा और दर्शन करिएगा मचगंदन स्वामी जी का और जो है कामतानाथ जी का। और यहाँ पे चारों धाम है, मतलब करवाते हैं। तो अ, तो यहाँ पे देखिए, मैंने ग्लास वगैरह जो मुझे लेनी थी, मैंने यहाँ आके मतलब दूसरी दुकान में हमने ले लिया है। और यहाँ पे बहुत सुंदर सुंदर सी डलिया मिल रही थी, तो हमने सोचा डलिया ले ले, लेकिन फिर हमने कहा नहीं लेंगे क्योंकि ये चिल्लाने लगे कि कैसे लेके जाओगी, बाइक से आई हो, कितना सामान खरीदोगे। फिर हमने नहीं लिया जो है। और उसके बाद फिर बस हम लोग यहाँ से भी जो थोड़ा मोड़ा सामान लेने थे हमने ले लिए। उसके बाद अभी को खानी थी फुल्की और चाउमीन, तो फिर बस हम लोगों ने एक जगह थोड़ा सा रुक के फुल्की वगैरह खाया। अभी को चाउमीन खानी थी तो अभी ने चाउमीन खाया। यहाँ पे फिर मैं देख रही थी वही सारी चीज़ें, यहाँ पे चूड़ी वगैरह लगी हुई थी। उसके बाद हम आ गए थे मॉल में, थोड़ा अभी के लिए मुझे कपड़े देखने थे, तो हमने कहा चलो देख लेते हैं, अब आए हुए हैं तो देख ही लें। लेकिन कपड़े जो है मतलब जो चाहिए था हमें वो चीज़ नहीं मिला है, क्योंकि अभी के लिए लेना था मुझे कुर्ता, सो वो मिला नहीं, मतलब अच्छा नहीं लग रहा था ज़्यादा, वही सब पुराने डिज़ाइन का ही दिखा रहे थे। अब मुझे कुछ सिंपल सोवर सा लेना था, बट नहीं मिला। तो यहाँ पे मैंने अभी के लिए मुझे टिफ़िन भी देख रही थी, तो वो भी नहीं, मतलब यहाँ पे इस समय मॉल में कोई स्टॉक नहीं था, मतलब सामान कुछ भी अच्छा नहीं था इस मॉल में। मतलब ऐसे तो मिल जाता, लेकिन इस टाइम पूरा मॉल खाली था। यहाँ पे डलिया जो है मिल रही थी, और इसका रेट काफ़ी अच्छा लगा मुझे। ये 199 में चार पाँच चार थी, और क्वालिटी इसकी अच्छी लग रही थी, लेकिन फिर भी मैंने नहीं लिया, क्योंकि मैं जो चीज़ लेने गई थी वो चीज़ मुझे नहीं मिला, तो इसलिए मुझे थोड़ा सा वो लग रहा था यार, बुरा लगा कि। और उसको जो है उसमें पहनना भी है, दीपावली में उसको पहनना है, अभी को रक्षाबंधन में पहनना था। तो मैं फिर यहाँ पे टी शर्ट देख रही थी, मैंने कहा टी शर्ट, तो बोले मुझे टी शर्ट नहीं लेनी मम्मा, मुझे कुर्ता ही लेना है। तो फिर नहीं देख, काफ़ी देर तक मैंने मतलब ढूंढा, लेकिन मिला ही नहीं। मतलब इस समय वो भैया बोल भी रहे थे जो वहाँ पे थे कि मैम इस समय माल नहीं है ज़्यादा, मतलब ऐसा। तो बस यहाँ पे हम लोग आ गए थे एक रेस्टोरेंट में, यहाँ पे डोसा काफ़ी अच्छा मिलता है। तो बस यहाँ से हम लोगों ने डोसा वगैरह खाया, फिर उसके बाद घर के लिए निकल गए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।